नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन शर्मा और आप लोग देख रहे हैं आर्यन ऑनलाइन क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, शुरू से लेकर अंत तक देखें ताकि आप लोग को सारे के सारे प्रश्न जो है बिल्कुल अच्छी तरह से याद हो जाए। आज की इस वीडियो में हम टोटल प्रश्न देखेंगे 30 प्रश्न, और देखते हैं आप लोग 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का आंसर पहले से जानते थे, या आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके बता देंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं। पहला जो प्रश्न है कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है, तो भारत में जो है वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है ये बताना है। ऑप्शन ए मिल रहा है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, ऑप्शन बी मिल रहा है 1 जुलाई से 30 जून तक, और ऑप्शन सी मिल रहा है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, और ऑप्शन डी मिल रहा है इनमें से कोई नहीं। तो मेरे भाई, भारत में जो वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न जो है आप लोग का ये दूसरा नंबर, वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं उजला ग्रह, नीला ग्रह, लाल ग्रह या हरा ग्रह। तो वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को जो है नीला ग्रह कहा जाता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है तीसरा नंबर कि सूचना का अधिकार अधिनियम लागू कब हुआ था। जो सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ था? ऑप्शन ए मिल रहा है 2004, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन सी 2006 और ऑप्शन डी 2007। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा 2005 ईस्वी में। अगला प्रश्न, आइए अगला प्रश्न हमारे पास है चौथा नंबर में है कि वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है। ठीक है, वर्तमान में अभी के डेट में प्रेजेंट टाइम में जो है नेपाल की शासन प्रणाली क्या है ये बताना। ऑप्शन ए मिल रहा है लोकतंत्र, ऑप्शन बी मिल रहा है राजतंत्र, ऑप्शन सी मिल रहा है सैनिक तंत्र, ऑप्शन डी मिल रहा है इनमें से कोई नहीं। तो चौथे नंबर का जो राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ए हो जाएगा, लोकतंत्र है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास है पांचवें नंबर, और पांचवें नंबर में है कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। जैसे आप लोग देख रहे हैं कमल छाप, लालटेन छाप, खटिया छाप, ये सब चिन्ह जो है किनके द्वारा दिया जाता है ये बताना है। तो ऑप्शन ए मिल रहा है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी मिल रहा है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी मिल रहा है निर्वाचन आयोग, ऑप्शन डी मिल रहा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, निर्वाचन आयोग के द्वारा। अगला प्रश्न हमारे पास है छठे नंबर, और छठे नंबर में देखिए कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया था। ठीक है, ये बताना है। तो भारतीय संविधान अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों का कौन सा मूल अधिकार दिया गया ये बताना। ऑप्शन ए मिल रहा स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी मिल रहा समानता का अधिकार, ऑप्शन सी मिल रहा संवैधानिक उपचार और अधिकार, और ऑप्शन डी मिल रहा है इनमें से कोई नहीं। तो छठे नंबर का जो आप लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 में। ठीक है, याद रखना है। अगला प्रश्न, आइए टीपू सुल्तान शासक थे। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? ऑप्शन ए मैसूर, ऑप्शन बी शिमला, ऑप्शन सी कश्मीर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे ये बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मैसूर। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, मैसूर के शासक थे। अगला प्रश्न हमारे पास आ गया आठवां नंबर, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919, ऑप्शन बी है 14 अप्रैल 1919, 15 अप्रैल 1919, 16 अप्रैल 1919। ठीक है, तो जलियांवाला हत्याकांड जो है कब हुआ था आप लोग को याद करने की जरूरत नहीं, याद रखना बस 13 अप्रैल 1919। ठीक है, तो इससे भी याद होता है 1919 में तो हुआ ही था। 3 तिया 9 याद रखना, 3 तिया 9 होता है, और 13 ये 13 तो याद हो ही जाएगा ना भाई, इस तरह से भी याद रख सकते हैं। तो 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। अगला प्रश्न हमारे पास है 9 नंबर, निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक नदी कहा जाता है। निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक नदी कहा जाता है। ऑप्शन ए मिल रहा है गंगा, ऑप्शन बी मिल रहा है गंडक, और ऑप्शन सी मिल रहा है कोसी, ऑप्शन डी जो है पुनपुन। तो आपको मैं बता दूं जानकारी के लिए कि बिहार के शोक नदी कोसी को बोला जाता है। किसको? कोसी को। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है 10वें नंबर, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था। अब बिहार में नगर कहाँ है इससे भी आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है,
बिहार में नगर कहाँ है, तो पटना है। कहाँ है, पटना है। ठीक है, अब देखिए कौन कौन से बच्चे जो हैं खगड़िया से देख रहे हैं, ये आप मुझे बताएंगे, और साथ में ये भी कमेंट करके बताएं कि कौन बच्चे मुंगेर से देख रहे हैं। ठीक है, तो सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जो जन्म हुआ था, सॉरी, बिहार के किस नगर में हुआ था जन्म, ये बताना है। तो आप लोग को आंसर करना है पटना। ठीक है, साथ में ये भी बताना कौन कौन बच्चे मुंगेर से हैं और कौन कौन बच्चे खगड़िया से हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारे पास है 11 नंबर, अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था। अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन ए है सूर्यवर्मन द्वितीय, और ऑप्शन बी जो है निरोधम सिंहनौक, और ऑप्शन सी जो है क्वाम, और ऑप्शन डी जो है इनमें से कोई नहीं। तो 11 नंबर का जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा सूर्यवर्मन द्वितीय, सूर्यवर्मन द्वितीय, ए नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास है 12 नंबर, और 12 नंबर में कह रहा है पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था। अभी जो पंचायती राज चल रहा है, आप लोग को ये बताना है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था। ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है उत्तराखंड, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। इन्हीं में से आप लोग को बताना है। तो 12 नंबर ना, 12 नंबर का जल्दी से आप लोग राइट आंसर कर देंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में सबसे पहले जो है पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था। अगला प्रश्न हमारे पास है, अगला प्रश्न देखिए 13 नंबर, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बनाया गया। योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बनाया गया। 13 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए नीति आयोग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। अगला प्रश्न हमारे पास है 14 नंबर, बिहार में कौन बीमारू राज्य है। ठीक है, बिहार में कौन बीमारू राज्य है, ये बताना आप लोग को 14 नंबर। और 14 नंबर में देखेंगे तो इनमें से सभी वाला ऑप्शन लगभग जगह सही होता है। अगर आप लोग को याद नहीं हो, मैं आप लोग को कुछ ट्रिक शेयर कर रहा हूँ, अगर याद नहीं हो और इनमें से सभी वाला आप लोग को ऑप्शन दिखे तो फटाक से मार सकते हैं। लगभग जो है 90% सही ही होता है। ठीक है, तो बिहार में कौन बीमारू राज्य है, अगर इस तरह के प्रश्न पूछे जाए तो आप लोग को डायरेक्ट आंसर क्या करना है, बिहार रहे तो बिहार मार दीजिए, मध्य प्रदेश रहे तो मध्य प्रदेश मार दीजिए, उड़ीसा रहे तो उड़ीसा मार दीजिए, क्योंकि ये सारे जो है बीमारू राज्य ही है। ठीक है, 14 नंबर का राइट आंसर डी। अगला प्रश्न हमारे पास है 15 नंबर, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुआ था। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुआ था, तो 1980 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1980 ईस्वी में। अगला प्रश्न हमारे पास है 16 नंबर, और VVI प्रश्न है, बहुत बार पूछा जा चुका है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन मिल रहा है 7 मार्च, ऑप्शन बी मिल रहा है 8 मार्च, ऑप्शन सी मिल रहा है 9 मार्च, और ऑप्शन डी मिल रहा है 10 मार्च। तो 16 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न हमारे पास है 17 नंबर, यूरेनियम, ठीक है, यूरेनियम होना चाहिए यहाँ पे। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र कहाँ है। ठीक है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र कहाँ है। ऑप्शन ए मिल रहा है डिगबोई, ऑप्शन बी मिल रहा है झरिया, ऑप्शन सी जो मिल रहा है घाटशिला, ऑप्शन डी जो मिल रहा है जादूगोड़ा। ठीक है, 17 नंबर का जो राइट आंसर हो गया जादूगोड़ा में। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र जो है कहाँ है, तो जादूगोड़ा में। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है 18 नंबर, और 18 नंबर है कि सुनामी कहाँ आती है। सुनामी जो है कहाँ आती है। अब देखिए, स्थल पे आती है या समुद्र पे आती है, आसमान में आती है, या इनमें से कोई नहीं। तो ये बताना, सुनामी जो कहाँ आएगा, समुद्र से ही आता है। सुनामी समुद्र से ही आता है, एक बड़ा सा तूफान सा पानी आता है। ठीक है, उसी को सुनामी बोलते हैं, जो घर द्वार खेत खलियान हर चीज को लेके चला जाता है। और सुनामी जितनी जल्दी आती है उतनी जल्दी रिटर्न भी हो जाती है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं 19वें नंबर, और 19वें नंबर में कह रहा कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। लोकतंत्र की जो है सफलता किस पर निर्भर करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, नागरिकों को विवेकपूर्ण सहभागिता पर। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है 20 नंबर, किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। ठीक है, किसने कहा कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, और जिसने भी कहा है ये बहुत बढ़िया बात बोला है।
ठीक है, क्योंकि आज तक तो बिहार का विकास हुआ ही नहीं, इसलिए भारत का भी विकास रुका हुआ है। तो आप लोग को इनमें से ऑप्शन चूज करना है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और या ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी ये तो बोलेंगे ही नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ऑप्शन डी जो है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 20 नंबर में देखिए भाई साहब, ये नरेंद्र मोदी तो बोलेंगे ही नहीं, क्योंकि आजकल के तो हैं ही। ठीक है, ये बिहार के बारे में तो जानते भी नहीं सही से, क्यों नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, और अभी जो नरेंद्र मोदी है कौन है, प्रधानमंत्री जी हैं। ठीक है, और प्रधानमंत्री को राज्य से उतना क्या लगाव है, कोई राज्य से लगाव नहीं उनको। ठीक है, अपने मौज मस्ती रहते हैं। आज के डेट में सभी नेता वही कर रहे हैं। ठीक है, मैं किसी एक को नहीं बोल रहा हूँ, सभी उसी प्रकार के हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बिहार के विकास के बिना भारत का विकास असंभव है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद जी बोले थे। ठीक है, APJ अब्दुल कलाम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न 21 नंबर करेंगे, और 21 नंबर है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 21 नंबर है, बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण था। बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण था 21 नंबर। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए है पानी की कीमत में वृद्धि, ऑप्शन बी है खाद्यान्न की कीमत में वृद्धि, ऑप्शन सी है पेट्रोल की कीमत में वृद्धि, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बोलीविया में जनसंघर्ष का जो मुख्य कारण था कि पानी के कीमत में वृद्धि। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास आए 22 नंबर, और 22 नंबर तो जो जन्म लेते हैं बच्चे उनको भी पता होना चाहिए, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। तो बच्चे में माँ बाप ही सिखाते हैं भारत का राष्ट्रीय पक्षी ये है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, ये सारी चीज़ तो बताते ही हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए तब फिर भी बता दूं कि भारत का जो है राष्ट्रीय पक्षी कौन है, मोर है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है ये 23 नंबर, और संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। अगर नगर की बात आवे और बिहार से रिलेटेड हो, ठीक है, बिहार से रिलेटेड हो, सीधी सीधी बात है कि वो पटना ही होगा। ठीक है, क्या होगा, पटना ही होगा। तो मतलब संजय गांधी जैविक उद्यान, जिसे आप लोग संजय गांधी चिड़ियाघर बोलते हैं, और बिहार में चिड़ियाघर कहाँ है, पटना में ही है, और कहीं तो है नहीं। राइट आंसर डी मार देना है। अगला प्रश्न आइए, अगला प्रश्न हमारे पास है 24 नंबर, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था। कि वेदों की ओर लौट जाओ, इसका नारा किसने दिया था। ऑप्शन ए है रामकृष्ण परमहंस जी, और ऑप्शन बी है स्वामी विवेकानंद जी, और ऑप्शन सी है स्वामी दयानंद सरस्वती जी, और इनमें से कोई नहीं जी। तो आप लोग को बताना है कि वेदों की ओर लौटो ये नारा किसने दिया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, स्वामी दयानंद जी ने कहा था। अगला प्रश्न हमारे पास है 25 नंबर, गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था ये बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए मिल रहा है अमेरिका, ऑप्शन बी मिल रहा है जर्मनी, ऑप्शन सी मिल रहा है जापान, ऑप्शन डी मिल रहा है इंग्लैंड। तो गुटेनबर्ग का जो जन्म हुआ था जापान में हुआ था, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है 26 नंबर है, सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। तो सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है, ऑप्शन ए है धर्म पर, ऑप्शन बी है जाति पर, ऑप्शन सी है क्षेत्र पर, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 26 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए, सांप्रदायिक राजनीति आधारित है किस पे, धर्म पे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, धर्म पे। ठीक है, अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो यार क्या कर रहे हो, वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल में हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह की वीडियो आप लोग को आगे भी मिलता रहे। इसलिए जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे आप लोग को एक घंटी मिलेगा। ठीक है, घंटी को ऑल कर लेना, दबा के ऑल कर लेना है। ठीक है, ताकि जैसे ही वीडियो डालेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन सही समय पे मिल जा रहा है। ठीक, तो ये हो गया। आइए अगला प्रश्न हम लोग करते हैं 27 नंबर, निम्नलिखित उद्योग में से कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है। निम्नलिखित उद्योग में से कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है। तो 27 नंबर देखिए, ए है सूती वस्त्र, बी है सीमेंट, ऑप्शन सी है चीनी, और ऑप्शन डी जो है जूट वस्त्र। ठीक है, और यहाँ पे है निम्नलिखित में कौन सी कृषि पे मतलब खेती से जो है आधारित नहीं है, ये बताना। अब देखिए सूती वस्त्र क्या खेती से आधारित है या नहीं है, ये बताइए। तो कहेंगे सर जी बिल्कुल है। चीनी ईख जो आता है, गन्ने की खेत से जो है गन्ने की खेत किया जाता है, उसके बाद चीनी होता है, जूट के तो खेती होता ही है। तो आप लोग किसका नहीं जानते, सीमेंट का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सीमेंट जो है कृषि से आधारित नहीं है, कृषि पे आधारित नहीं है। अब देखिए बहुत ही VVI प्रश्न है, वार एंड पीस किसकी रचना है। वार एंड पीस किसकी रचना, ऑप्शन ए है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी जो है
लियो टॉल्स्टॉय, ऑप्शन बी जो है दोस्तोयेव्स्की और ऑप्शन डी जो है एंजल्स। देखिए वार एंड पीस ये पूछा ही जाएगा, इसलिए इसको याद रखना है। तो वहां पे आप लोग को ऑप्शन में जो है टॉल्स्टॉय भी मिल जाएगा, या लियो टॉल्स्टॉय रहे तो आप लोग लियो टॉल्स्टॉय ही मारेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। वार एंड पीस की रचना जो है लियो टॉल्स्टॉय ही है। अगला प्रश्न हमारे पास है 29 नंबर, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री हैं। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री हैं, तो इसका राइट आंसर आप लोग को करना है। तो 29 नंबर का राइट आंसर सी हो जाएगा, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। ठीक है, यूनुस, ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है और बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, और ये अंतिम प्रश्न है, 30वां नंबर प्रश्न है। ठीक है, अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर लेना। ठीक है, और आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है एक नई वीडियो बनाने के लिए, इस वीडियो को जरूर लाइक करें। और अगर ये जो अभी आप लोग अभी ये वीडियो देखे, अगर इसका PDF चाहिए तो आप लोग जो है नीचे के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक होगा, वहाँ पे जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, वहाँ पे जाके आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, तो बहुत सारे PDF देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट होगा। चावल है, चावल कौन सा फसल है, खरीफ फसल है, रबी फसल है या जायद फसल है, ये इनमें से कोई नहीं। जो चावल है कौन सी फसल है, तो खरीफ फसल है। क्या है, चावल एक खरीफ फसल है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, तो 30 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्नों का आंसर जानते थे, ये आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके बताएंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत। टेक